क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, लेकिन इसका एडमिशन प्रोसेस अभी भी कॉम्प्लेक्स है। बहुत से बच्चों को इसका एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। एक एक एरिया या स्टेप को हम काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सेटअप डन। आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार। ये मेरी पीपीटी में 8 अलग अलग प्रोसेसेस हैं एडमिशन के, बहुत अच्छे से बताना है भाई। एडमिशन प्रोसेस की ना एक एक जानकारी बतानी है, मतलब बच्चे को कोई और सा वीडियो ना देखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी टॉक्स के सीजन 2 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीयूटी टॉक्स का एपिसोड 1 देखा होगा तो आप लोग ये जानते होंगे सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है। 2022 में 94 प्लस यूनिवर्सिटी, 2024 या 25 तक आते आते अब 300 के आसपास यूनिवर्सिटीज हो रही हैं। अब 2026 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 350 से भी ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज होने वाली है जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है ना, इस एग्जाम को इस देश का नहीं बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्जाम बनाना है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं स्टेप बाय स्टेप, अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन उससे पहले आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर ये देख लेते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। फिर आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। अब उदाहरण के तौर पर अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आप वहां पर जाकर देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन की वेबसाइट पर कि इस बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन ऑफ क्लास 12 ये होने चाहिए आपके पास। और ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप सही वेबसाइट पर जाएं और सही कॉम्बिनेशन सर्च करें। अब इसके अलावा हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स के अलावा आपके कुछ बैकअप कोर्सेज भी हो, जैसे बीबीए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ बैकअप यूनिवर्सिटीज भी हो, जैसे बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरीके से सभी कोर्सेज का और सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। तो सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपको 37 सब्जेक्ट टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। लैंग्वेज टेस्ट, उस चीज के अंदर 13 लैंग्वेजेस होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट, जिसके अंदर 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, और एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर ये 37 सब्जेक्ट टेस्ट में एनटी आपसे बोलता है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो अब इन सभी कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिलाकर और सभी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए बच्चा एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करता है, जो कि होता है लैंग्वेज टेस्ट में से एक लैंग्वेज जो कि होगी इंग्लिश, जिससे कि आप जीजीएस, आईपीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएं। और डोमेन सब्जेक्ट में आपको लेना है वही डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट आप लें, और आप कोई भी ऐसा डोमेन सब्जेक्ट ना लें जो कि आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा। बीए ऑनर्स पॉल साइंस के लिए पॉल साइंस नहीं चाहिए, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट अपने क्लास 12 के चाहिए, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी जो कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी जो कि आपने बैकअप प्लान के लिए रखी है वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने 5 सब्जेक्ट टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर आता है सीयूटी का फॉर्म। सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान आप ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट वहां पर फिल करते हैं और उनका एक मीडियम भी चुनते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट टेस्ट किस मीडियम के अंदर देने हैं। ज्यादातर बच्चे ये इंग्लिश मीडियम का चुनाव करते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के अंदर ये टेस्ट देना चाहते हैं। अब सीयूटी फॉर्म फिलिंग लगभग 1 महीने तक चलता है, और फॉर्म फिलिंग जब अनाउंस होता है तो ये तो फैब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में अनाउंस होता है। और इसके बाद 1 महीने के चलने के बाद आपको करेक्शन विंडो भी दी जाती है कि इन केस अगर कोई भी करेक्शन रह गई हो, इन केस अगर आपने कुछ भी गलत फिल कर दिया हो, तो आप वापस से कोई भी सब्जेक्ट ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एनटीए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और इसके लिए आपको सबसे पहले सिटी स्लिप दी जाती है, जहां पर लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको यह बताया जाता है कि आपका किस शहर के अंदर एग्जाम होगा, और शहर की लिस्ट वही लिस्ट में से चुनाव करता है एनटी, जो कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान चुनते हैं। इसके बाद आपको मिलता है एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड 1 या 2 दिन पहले ही एनटीए देता है, जिससे कि कोई भी धांधली एग्जाम में ना हो, कोई भी चीटिंग का कोई चक्कर ना पाया जाए। तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और अपना एग्जामिनेशन लिखते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन को लिखने से पहले भी तैयारी अच्छी से करी जाती है, और वही बच्चे टॉपर बनते हैं जो कि ईयर लॉन्ग इस एग्जाम को पढ़ते हैं। जैसे सुपर ग्रेड के स्टूडेंट भी ईयर लॉन्ग जो पढ़े हैं वही एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना पाए। तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर, जाकर फिल कर देना। विदिन 24 आवर्स हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करेगी। या आपको सीयूटी प्लस बोर्ड का बैच चाहिए तो आप उसके लिए भी अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं।
अब सीयूटी का एग्जामिनेशन भी 1 या 2 दिन नहीं चलता है और आपका एग्जामिनेशन भी 1 या 2 दिन नहीं होने वाला है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट चुने हैं। जैसे एक बच्चा जिसने 5 सब्जेक्ट टेस्ट चुने हैं तो हो सकता है कि उसका इंग्लिश और गैट का एग्जामिनेशन एक दिन हो जाए और बाकी के 3 बचे हुए डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किसी और दिन हो। और ये भी हो सकता है कि उन 3 डोमेन सब्जेक्ट में से 2 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक दिन और 1 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक दिन, तो 2 से 3 दिन आपका एग्जामिनेशन चलता ही चलता है। अब जब सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्शन हो रहा होता है तभी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पोर्टल पर जाकर ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्सिटीज के कैलेंडर आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जाकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वेबसाइट पर अपने आप का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, जहां पर आप अपनी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसके अलावा अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो वहां पर बताते हैं, अपने एकेडमिक डिटेल्स डालते हैं। तो इसको बोला जाता है फेज 1। फिर आता है यूनिवर्सिटीज का फेज 2 का एडमिशन प्रोसेस, जो कि हमेशा तभी स्टार्ट होता है जब सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ जाता है, जहां पर आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना होता है या फिर अपना स्कोर कार्ड जो है उसके अकॉर्डिंग अपने स्कोर फिल करने होते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज आपका स्कोर पिक कर लेती हैं। इसी के साथ आप फेज 2 में ये बताते हैं यूनिवर्सिटीज को कि आप उस यूनिवर्सिटी के कौन सा कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे यूनिवर्सिटीज जो भी सब्जेक्ट आप फिल करते हैं ना सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, जो भी सब्जेक्ट आप देते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, उसके आधार पर आपको ये बताती है कि आप हमारे इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। फिर जैसे ही आप उन कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं, वो कोर्सेज किस किस कॉलेजेस में अवेलेबल हैं वो आपको शो होने लगते हैं। लेकिन उन कॉलेजेस में से टॉप प्रायोरिटी का कॉलेज कौन सा रखना है, मिडिल प्रायोरिटी का कॉलेज कौन सा है और सबसे लोअर प्रायोरिटी का कॉलेज कौन सा है, ये आप यूनिवर्सिटी को बताते हैं और इसी को बोला जाता है प्रेफरेंस लिस्ट। अब प्रेफरेंस लिस्ट जैसे ही बनती है आप उसको सबमिट कर देते हैं और तब आपका फेज 2 का एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। अब आता है फेज 3, जिसको बोला जाता है काउंसलिंग राउंड या फिर सीट अलोकेशन कम एडमिशन। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपके स्कोर के आधार पर अलग अलग कॉलेजेस और कोर्सेज के अंदर सीट अलॉट करती रहती है और ये देखा जाता है कि आपके स्कोर के आधार पर आप किस कॉलेज या कोर्स की कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको सीट भी मिलती है। आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना शुरू हो जाते हैं ऑनलाइन, जहां पर कॉलेज के पास ये नोटिफिकेशन जाता है कि बच्चे ने भाई सीट एक्सेप्ट कर लिया, अब इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको शो होता है, तो फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है। आपने जैसे ही फी पेमेंट करी तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है उस कॉलेज या कोर्स के अंदर जो कि आपको अलॉट हुआ है। इन केस अगर आपका मनचाहा कॉलेज या कोर्स आपको अलॉट नहीं होता है तो फिर आप अपग्रेड बटन का भी चुनाव कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपग्रेड बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बन पाते हैं। और फिर अगर यूनिवर्सिटी ने आपको अपग्रेड प्रोसेस के दौरान सीट अलॉट करी है तो फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर नहीं हुई है तो फिर आपकी ओरिजिनल सीट जो है वो रिटेन रहती ही रहती है। अब इस तरीके से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद नंबर आता है जब आप जाते हैं 1 अगस्त को कॉलेज के पास ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने, और उस दिन आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होते हैं, जहां पर हो सकता है कि एडमिन डिपार्टमेंट कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा हो, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट क्या वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में है भी या नहीं। इस तरीके से सीयूटी का ये बड़ा सा एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो वो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल CCP को इंट्रोड्यूस करने का सोच रही है, जहां पर आपको अलग से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना होगा। आपको केवल CCP फिल करना है और आप वहां पर यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की लिस्ट डालिए, आप उस यूनिवर्सिटी कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन पाएंगे। लेट्स सी कि ये कब से अप्लाई होगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको इस CUET टॉक्स का सीजन 2 पसंद आ रहा होगा। इन केस अगर अभी भी कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हैं मुझसे कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना, या आप चाहते हैं कि सर CUET टॉक्स के अगले धारावाहिक में इस टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालिए, तो आप मुझे जरूर से जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर।